ओम शांति। आज मुरली है 26 मार्च की प्रातः मुरली। ओम शांति। दादा मधुवन। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान में रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म है, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के बार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर के बच्चे ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुहाफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाबा की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं, है भी बराबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतिति पावन सबका सदगति दाता श्री बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंच पद पाने लिए अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार वहाँ ऐसा तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको बिगड़ डालती है, तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं है, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं है, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमियों के बच्चे को तो अच्छा पढ़ चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदी तरफ चले जाते हैं तो बाबा भी कहते कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, जहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत है, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संग दोष में आकर के इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो उसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहली भट्ठी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर कोई जहाँ आकर भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि भी लगी व शादी की। जे तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। जे नहीं समझते कि संग दोष के कारण जे हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। जे क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब फिर गिर पड़े? जे तो अपने उपमदार है। बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो, और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्तियाँ नहीं, एम एग्जैक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ है, जाड़ वृद्धि को पाना ही है। जहाँ तो जे सारा कनेक्शन है, मीठे देवी जाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सज्जू के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी। वही सूर्यवंशी घराने के गए, एक भी गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना, बल जहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और ही सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा जाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं।
पढ़ने और पढ़ाने में सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व जो कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद को साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमोप्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है वापिस कोई जा ना सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी जब सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। परलौकिक बाप की बारिश बन जाती है। जहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार है, वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता। बच्चों को लालच रहती है, बल ऐसे भी है जो समझते हैं कि जे भी वर्षा मिलेगा वो भी लेंगे, उनको क्यों छोड़ें। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब जे तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहु शाहूकार बन जाते हैं। जहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके जाई पद मिलेगा। उनसे तो वह शाहूकार अच्छे हैं जो सजुग से लेकर उन्हीं की शाहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर शाहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम रजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा से अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना, जहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा शाहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में जाई पद पाना अच्छा, वह प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं, जहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम श्री बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है, साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाएंगे। नंबर वार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर को पे ही चलाते हैं। कहा तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है, ऐसा नहीं कि माया के तूफान आते हैं नहीं। अपनी चलन ठीक नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, टीचर माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप हो नहीं। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कोई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं, जे अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध कोई में चोरी की आदत। आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए। पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा जाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के ओ धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब अंडर खाएंगे। ओ धर्म वाले भी मुक्ति को वर्षा तो ले सकते हैं, जहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है, लक्ष्य मिलता है। बाबा को याद करो, शांति धाम को याद करो तो विक्रम अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, ना वह आएंगे। दिल लगेगी नहीं, सच्ची दिल उन्हीं को लगती है जो जहाँ के है। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को ले जाने जाए। बहुत सेंटर पर ऐसा भी है जिनको पढ़ाई पर टेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। नीचे हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये काम है तकदीर में होगा तो दिन रात फुर्सत करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते राहु की दशा बैठी है, भगवान को भी नहीं मानते हैं। समझते हैं जे ब्रह्मा
कहते हैं, बच्चों को ये नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देह अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते। उनका आर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते सो भी और कोई आर्डर नहीं करते। सिर्फ बाबा कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा, बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसा कहते, जो हुक्म वह राजाएं हुक्म करते थे ये शिव बाबा का हुक्म है, घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाता है। शिव बाबा कहते हैं जे प्रैक्टिस पर जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाना, परंतु यही डिफ़िकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों कहना चाहिए कि माया बुलाती है, हम भूल जाते हैं इसलिए उल्टा काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, परंतु जोग नहीं जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जोग बिल्कुल नहीं है, चरण से समझा जाता है, जोग में नहीं रहते, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो जो मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। जहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनोगे। उनका तो सर्टेन है ना। जे जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो फॉलो मदर फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते हैं। जे तो दोनों है, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसा नहीं करो, ये करो। टीचर कोई भी सज़ा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसा थोड़े बच्चे कहेंगे कि मेरी इज्जत लेते हैं। 5-6 बच्चों को आगे थप्पड़ मारेंगे तो ऐसा बच्चा थोड़े कहेंगे कि 5-6 के आगे क्या लगाया। नहीं, जहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है फिर भी नहीं चल सकते तो है तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, फिर पुरुषार्थ करो। अगर जहाँ बैठे डी सर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, गलानी क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरों से सेवा लेना ये भी अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था। कायदे कानून का इसलिए बाबा समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सज़ा देंगे। बिगर प्रूफ सज़ा थोड़े ही मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल पहले मुवाफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कोई सर्विस पर अपने जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई है जो तकदीर की लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा दादा का आज़ाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष में बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी बब। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प का समय कई व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठाता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब जो साकार बतन सूक्ष्म बतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट की ताजदारी रहो। स्लोगन है इस दुखदाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। ये व्यक्ति सारे निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो।
जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती तो दूसरों को से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस पर आत्मा में आपका फेथ हो और समझो उनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कमजोरी की बातों को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। कमजोरी की बातों को बाबा बोले ज़्यादा नहीं सोचो, तभी तो खुशी से आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।